हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुके हैं स्पोर्ट जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अगर नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसा आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिलता रहे। चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अभी तक मेरे 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो आप लोग अगर जानते हैं पहले से तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ए में दिया गया है सचिन तेंदुलकर, और बी में है विनोद काम्बली, और सी में है सौरभ गांगुली, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बम्बर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के उपनाम के रूप में जाना जाता है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अपने 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले पे ऊपर, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ए में देख लेते हैं सौरभ गांगुली को, और बी में है सचिन तेंदुलकर को, और सी में है सुनील गावस्कर को, और डी में विनोद काम्बली को। तो चलिए इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाने वाले भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सुनील गावस्कर है। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर ये रहा आपके डिस्प्ले पे। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं, किन्हें जाना जाता है? तो आपको बताना है। ए में दिया गया है मुरली कार्तिक, और बी में है सुरेश रैना, और डी में है महेंद्र सिंह धोनी, और डी में है हरभजन सिंह। तो चलिए इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। पोलवाल्ट के बादशाह सुर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो आपको बताना है। ए में दिया गया है यूक्रेन से, और बी में है रूस से, और डी में है ऑस्ट्रेलिया से, और डी में है न्यूजीलैंड से। तो पोलवाल्ट के बादशाह सुर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन से है। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अपने 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मात्र आपको 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे स्पोर्ट जीके के। तो चलिए अपने अच्छी तरफ से याद कर लीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पर। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आपको बताना है। ए में दिया गया है वेलोड्रम, और बी में है रिंक, और सी में है रेंज, और डी में है कोर्स। तो जो साइकिलिंग का खेल का परिसर को क्या नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है साइकिलिंग का खेल का परिसर को। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आपको बताना है। ए में दिया गया है डायमंड, और बी में है रिंग, और सी में है डी में है रेंज। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, मुक्केबाजी का खेल का परिसर क्या कहलाता है? तो हमारा रिंग कहलाता है। सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए में दिया गया है वेलोड्रम, और बी में है एरिना, और सी में है कोर्स, और डी में है ग्रीन्स। तो चलिए इसका राइट आंसर की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके डिस्प्ले पे। घुड़सवारी का जो परिसर होता है, खेल का परिसर, उसे हम क्या कहते हैं? बी नंबर इसका राइट आंसर जगह एरिना कहते हैं। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो बहुत ही ईजी है, नाम से ही पता चलता है। ए में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, और बी में है न्यूजीलैंड, और सी में है यूक्रेन, और डी में है फिजी। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा,
गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, फिजी से है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्केटिंग खेल जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो जहाँ पे स्केटिंग खेल खेला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। उस जगह को ए में दिया गया है रिंक, और बी में है रेंज, और सी में है कोर्स, और डी में ग्रीस। तो चलिए इसके राइट के आंसर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, स्केटिंग खेल से जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो रिंक कहते हैं। इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है आपके लिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो ए में दिया गया है बेसबॉल, और बी में है आइस हॉकी, और सी में है गोल्फ, और डी में है सॉफ्ट बॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, गोल्फ हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लेन टेनिस से है? तो आपको बताना है। ए में दिया गया है डेविस कप, और बी में है सुब्रोतो कप, और सी में है नेहरू कप, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बी नंबर बताए हुए थे सुब्रतो कप। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, डेविस कप के नाम से लैन टेनिस खेल को जाना जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरो कप किससे संबंध रखता है, यानी कौन सी खेल से संबंध रखता है? आपको बताना है। ए में दिया गया फुटबॉल, और बी में क्रिकेट, और सी में पोलो, और डी में मुक्केबाजी। तो चलिए इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए इसका राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, यूरो कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो आपको बताना है। ए में दिया गया है 1, और बी में है 3 वर्ष, और सी में है 4 वर्ष, और डी में है 2 वर्ष। तो ओलंपिक खेल हमारा कितने वर्ष के अंतराल पे आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 4 वर्ष। बहुत ही इजी आंसर था, तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आप लोग को पहले से पता होगा, हमको पता उम्मीद है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 54 नंबर की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो आपको बताना है। ए में दिया गया 1938 ईस्वी में, और बी में है 1935 ईस्वी में, और सी में है 1845 ईस्वी में, और डी में है 1928 ईस्वी में। तो भारत ने पहली ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1928 ईस्वी में। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके डिस्प्ले पे। ये तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, बट इसे याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। आप लोगों को अगर पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आप लोग का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। तो चलिए इसे हम आपके लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो आपको बताना है। ए में दिया गया है 33 इंच, और बी में है 35 इंच, और सी में है 38 इंच, और डी में है 30 इंच। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, बल्ले का हमारा अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 38 इंच होती है, यानी 38 इंच। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे स्पोर्ट्स जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लग रहा होगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करते ही चलिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन ये रहा,
क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको बताना है। ए में दिया गया 20 इंच और बी में 27 इंच और सी में 25 इंच और डी में 21 इंच। तो इसका राइट आंसर बहुत ईजी है, आप लोग पहले से पता होगा, हमको पता है, उम्मीद है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 27 इंच। यानी क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको बताना है 27 इंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 नंबर ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो आपको बताना है। ए में दिया गया है 5.54 मीटर और बी में है 7.51 मीटर और सी में है 7.32 मीटर और डी में है 4.57 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर 7.32 मीटर होता है। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर आप लोग पहले से जानते थे तो आप लोग कमेंट करके कमेंट से बताइए, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखे तो फुटबॉल में, और बताना है आपको हॉकी में मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ए में दिया गया है 2.25 मीटर और बी में है 3.75 मीटर और सी में है 3.66 मीटर और डी में है 2.66 मीटर। तो फुटबॉल में हॉकी के मैदान में गोल्फ पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, 3.66 मीटर होती है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके डिस्प्ले पे। बहुत ही इजी है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको बताना है। ए में दिया गया है 1.55 मीटर और बी में है 1.60 मीटर और सी में है 1.66 मीटर और डी में है 1.59 मीटर। तो बहुत ही इजी है। इसका राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.59 मीटर होता है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके कमेंट में बताइएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।